हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से आज एक नई वीडियो में। साथियों, सुकन्या समृद्धि योजना खाता, इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। बट दोस्तों, ये खाता उन लोगों के लिए जो कि दोस्तों गरीब एवं मध्यम परिवार के लोग हैं। वो अपनी लड़की की शादी के लिए दोस्तों जो पैसा है थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं और उनके लिए इस योजना के तहत उनको जो है ब्याज भी अच्छा मिल जाता है। तो आज की वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ कि आपको कितना पैसा कितने महीने में, कितने साल में और कैसे कैसे मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों जो आपका पेमेंट है वो किस माध्यम से आपको जमा करना है और दोस्तों खाता कैसे खुलवाना है, क्या क्या इसका प्रोसेस है, पूरा आज की वीडियो में पूरा आपको बताने वाला हूँ लाइव प्रूफ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना खाता क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना खाता दोस्तों आपको यहाँ पर दिया गया है। इसका परिचय कि न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये एवं वित्तीय वर्ष में अधिकतम जमा राशि 1.5 लाख रुपये है। यानी कि इसके तहत दोस्तों आप अपना जो पेमेंट है वो मिनिमम दोस्तों महीने का आप 250 रुपये भी जमा कर सकते हैं अपने खाते में और दोस्तों अधिकतम दोस्तों एक साल में आप 1.5 लाख रुपये भी जमा कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हालांकि गांव देहात के जो लोग होते हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं, वो दोस्तों ज़्यादातर गरीब परिवार की फैमिली के बिलोंग करते हैं और इसके साथ साथ दोस्तों मध्यम वर्ग के परिवार के लोग भी इतना पैसा जमा नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों 1000 से दोस्तों 10,000 रुपये तक ही जमा कर पाते हैं। फिर भी इन्होंने 1.5 लाख रुपये तक की यहाँ पर लिमिट दे रखी है, तो ये बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ यहाँ पर दिया गया है कि खाता किसी बालिका के नाम पर, अगर आपके परिवार में एक छोटी बच्ची है जिसकी उम्र दोस्तों 10 वर्ष की आयु से नीचे है, तो उसका जो खाता है आप खुलवा सकते हैं। अगर 10 वर्ष से ऊपर हो गई तो वो इसकी योजना के पात्र नहीं है। ये दोस्तों एक बालिका के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। अगर आपके परिवार में 2 लड़की हैं तो आपको दोनों का खाता अलग अलग खुलवाना पड़ेगा, अगर आप दोनों का खुलवाना चाहते हैं तब। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि खाता डाकघरों, अधिकृत बैंकों में खोला जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास पड़ोस में कोई डाकघर होगा जिसके माध्यम से आपका जो डाकिया आता है वही डाकघर होता है, तो वहाँ पर अपना खाता खुलवा सकते हैं, बैंकों में खुलवा सकते हैं। आपकी इच्छा अनुसार आप जहाँ भी खाता खुलवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि खाता धारक की उच्च शिक्षा के उद्देश्य से व्यय को करने के लिए निकासी की अनुमति दी जाएगी। अब मान लीजिए आपने अपना खाता खुलवा दिया और 5 साल चलने के बाद आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई शिक्षा के लिए, तो आप इसमें से पैसा अपना निकाल भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद बालिका की शादी होने पर खाता समय से पहले ही बंद किया जा सकता है। खाते को भारत में कहीं भी एक डाकघर या फिर बैंक के दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। मान लीजिए आपने खाता अपने जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पर खुलवा लिया, उसके बाद आप कहीं दूसरी जगह रहने लगे तो वहाँ पर भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। खाता खोलने की तारीख 21 वर्ष की अवधि पूरी होने पर खाता परिपक्व हो जाना है। यानी कि जो आपका खाता है जिस डेट से खुलेगा उस डेट से 21 वर्ष की आयु तक दोस्तों उसका जो खाता है वो पूरा हो जाएगा। जमा राशि आईटी एक्ट की धारा 80 के तहत कटौती के लिए भी योग्य है। इसके तहत दोस्तों आपको यहाँ पर दिया गया है खाते में अर्जित ब्याज आईटी एक्ट की धारा 10 के तहत आयकर से मुक्त है। इसमें आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इसके बाद थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। इसके बाद तो और भी इन्फॉर्मेशन जानेंगे, आपको कितना पैसा कब और कैसे मिलेगा, कितना जमा करने पर पूरा बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया है, नॉलेजफुल होगा। तो यहाँ पर नीचे दिया गया है कि योजना के नियम 2014, 15 और 16 के लिए भी यहाँ पर दिए गए हैं। योजना प्रपत्रों के लिए अगर आपकी जो भी योजना है उसके प्रपत्र यानी जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे इस वाले बॉक्स पर, तो आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या लगेगा, सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। हालांकि आप बैंक में जाएंगे तो आपको बैंक के कर्मचारी या फिर दोस्तों पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी आपको सारी डिटेल बता देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आपको दिया गया है ब्याज की दर क्या है दोस्तों, आपको ब्याज कितना मिलेगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि 2023 जो भी अब इस समय चल रहा है इसमें दोस्तों आपकी जो ब्याज की दर है वो 8% है। यहाँ पर सबसे पहले जो दर थी इसकी जब खाता ओपनिंग हुआ था 2015 में, 2014-15 में, तो 9% थी। लेकिन अब दोस्तों आपकी जो 8 है ये भी दोस्तों बहुत अच्छी है, 8% आपको इसका ब्याज मिलेगा। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि आपको कितना जमा करने पर कितना पैसा आपके खाते में आ जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ब्राउज़र में आना है। ब्राउज़र में आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है सुकन्या समृद्धि कैलकुलेटर। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेटर आ जाएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर, तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो पूरी डिटेल है कुछ इस तरीके से आएगी। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर मंथली आप 1000 रुपये जमा करना चाहते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर 1000 रुपये डाल देते हैं। सालाना दोस्तों आपका कितना हो गया, 12,000 रुपये।
अब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया कि नंबर ऑफ़ डिपॉजिट पर ईयर, यानी एक साल में आप कितनी बार जमा करना चाहते हैं। अब मान लीजिए आप एक साल में दोस्तों 12 बार, यानी कि 12 महीने होते हैं तो 12 बार जमा करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप 12 सेलेक्ट रहने दीजिएगा। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर 10,000 डालते तो एक यहाँ पर चूज़ करना पड़ता है, यानी एक साल। तो हम दोस्तों यहाँ पर 12 यानी कि हर महीने 1,000 रुपये जमा करना चाहते हैं। अगर दोस्तों आप एक साल में एक ही बार जमा करना चाहते हैं तो एक सेलेक्ट कर लेंगे, तो हम यहाँ पर 12 ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिलता है हमें ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन दोस्तों हमारा यहाँ पर 15 ईयर्स का है, यहाँ पर पहले से ऑलरेडी। रेट इंटरेस्ट यहाँ पर पहले से पड़ा हुआ है, 8% हमें ब्याज मिलेगा, और मैच्योरिटी जो हमें मिलेगी वो 21 साल में मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों कैलकुलेट वाले बटन पर हमने क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ गए हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर आ चुका है मैच्योरिटी अमाउंट। जितना भी हमारा मैच्योरिटी अमाउंट है, यानी कि 5,39,449 रुपये हमारा मैच्योरिटी, यानी कि हमें जो है पैसा 21 साल में यहाँ पर मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों जो हम हज़ार रुपये जमा करते हैं हर महीने, तो हमें इतना रुपया मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो टोटल अमाउंट है जो हमारा जमा होगा वो इतना जमा होगा 1,80,000, और जो हमारा ब्याज मिलेगा वो 3,59,000, यानी कि हमें ब्याज बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत अच्छा ज़्यादा मिल रहा है इसमें दोस्तों हमारा इस योजना से तहत। तो हमें 5,39,000 रुपये दोस्तों हमारा मिल जाएगा। ये कब मिलेगा, यहाँ पर दिया गया है बारी बारी से, देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर, यानी कि पहली साल में आपका 12,000 रुपये जमा होगा, यानी कि हर महीने 1,000 रुपये, इसके हिसाब से 12,000 12 महीने में। ब्याज हमें मिलेगा पहली साल में 520 रुपये, तो हमारा जो पैसा हो जाएगा 12,520 रुपये। दूसरी साल जब लगेगी तो हमारा दोस्तों 12,000 रुपये ये हो गया, और दोस्तों जो हमें ब्याज मिलेगा इस वाले पोर्शन पे ब्याज मिलेगा 1,521 रुपये, तो हमारा पैसा हो गया 26,042 रुपये, यानी कि 24,000 जमा किया और हमारा 26,000 2 साल में हो गया। अगर आप चाहें तो 2-3 साल बाद निकाल भी सकते हैं, कोई ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये नहीं आप निकालेंगे नहीं, आपको पैसा पूरा 21 साल में मिलेगा, आप निकाल भी सकते हैं, ये दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके से आपको नीचे दिया गया है 21 वर्ष, यानी कि जो आपका पैसा जमा होगा वो सिर्फ और सिर्फ 15 साल तक जमा होगा। 15 साल जमा होने के बाद आपका जो पेमेंट है इतना जमा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको टोटल ब्याज ही ब्याज मिलता रहेगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको ब्याज मिलता रहेगा 5 साल तक, 5-6 साल तक ब्याज मिलेगा। उसके बाद आपकी जो जब 21 साल हो जाएंगी मैच्योरिटी पूरी, तो आपको पूरा पैसा 5,39,449 रुपये आपके खाते में, जो भी आपने खाता ट्रांसफ़र किया है उसके तहत दोस्तों आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों आपके खाते में तो ऑलरेडी हैं ही। तो इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास 1,000 नहीं है, 500 रुपये जमा करने की अगर आपकी क्षमता है, तो आप यहाँ पर 500 भी डाल सकते हैं। इस तरीके से 500 डालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपको 500 का भी ब्यौरा यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए कि सुकन्या समृद्धि योजना जो खाता है वो किस तरीके से कितना अच्छा परफॉर्म करने वाला है, और किस तरीके से आप इस योजना के तहत आप लाभ ले सकते हैं। अपनी बेटी की शादी की तक दोस्तों आप अच्छा खासा जो है पेमेंट इकट्ठा कर सकते हैं। दोस्तों मैं ये जो वीडियो है किसी स्पॉन्सर से या फिर दोस्तों किसी के प्रमोशन के लिए नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने आपको इसमें बस थोड़ी सी जानकारी दी है। अगर दोस्तों आप कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये खाता जो है अपनी बेटी के लिए, अपनी लड़की के लिए खुलवाना अगर आप चाहते हैं तो खुलवा सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आप किसी भी अधिकृत बैंक, चाहे दोस्तों आपकी HDFC हो, BOB हो, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण हो, या फिर दोस्तों पोस्ट ऑफिस की जो बैंक है उसमें खुलवाना चाहें उसमें भी खुलवा सकते हैं। आपको पूरा 8% ब्याज मिलेगा और मैच्योरिटी भी अच्छी खासी आपको मिल जाएगी। तो आई होप दोस्तों आप समझ में आप किस प्रकार से अपनी पेमेंट को ले सकते हैं, खाता खुलवा सकते हैं। खाता खुलवाने के नियम और दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। आप बैंक में जाइए, आपको बस थोड़ी सी दस्तावेज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आधार कार्ड और दोस्तों फ़ोटो वगैरह की, और दोस्तों आपको वहाँ पर अपना खाता खुलवा लेना है। फिर उसके बाद आप पेमेंट अगर चाहें तो 2-3 साल बाद निकाल भी सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप अपना पैसा ऐसे ही सेव पड़ा रहने दीजिएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।